हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स का एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ लॉसेस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। बस ध्यान से मेरे तरफ सुनना, वीडियो को स्किप करके मत देखना या पॉइंट स्किप करके मत देखना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है। देखो टॉपिक क्या है, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, अनडिस्क्लोज सोर्स, ठीक है, एंड इट्स टैक्सेबिलिटी। जो इनकम अनडिस्क्लोज सोर्स से मिली है उस इनकम और उसकी टैक्सेबिलिटी की बात है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, मान लो, चलो ध्यान से सुनना, सेक्शन 68 बोलता है कैश क्रेडिट। सर कैश क्रेडिट क्या होता है, ऐसा कोई भी पैसा, ठीक है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखता है, ठीक है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ पैसा दिख रहा है क्रेडिट किया हुआ। अब इनकम टैक्स ऑफिसर आया, आपसे पूछा भैया ये पैसा कहाँ से आया, आप बोले मेरे को क्या पता। वो बोले भैया आपके बुक्स में पैसा दिख रहा है तो आपको तो पता होगा ना। आपने बोला वो सब मुझे नहीं पता कहाँ से आया। या तो आपने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, या तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया जो अनसेटिस्फैक्ट्री है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने बोला मेरे को ना ऐसा हो लगता है कि लक्ष्मी माता आई थी और लक्ष्मी माता पैसे बरसा के चले गई और खाताबाई में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी लिख के चले गई। इस टाइप के अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो असेसिंग ऑफिसर ये बोलेगा भाई हम ये मानेंगे या तो एक्सप्लेनेशन आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या तो आपने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया है। तो इस केस में हम इसको आपके अनएक्सप्लेन्ड सोर्स, अनडिस्क्लोज सोर्स इनकम मानेंगे कैश क्रेडिट को, और इसमें हम टैक्स लगाएंगे। मैं बोला ठीक है, टैक्स कब लगाओगे, बोले जिस साल ये पकड़ाएगी उसी साल टैक्स लगाएंगे, उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स लगाएंगे। सिंपल आया समझ, ये पहला पॉइंट। दूसरा देखो, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ये और खतरनाक है। मान लो आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और असेसिंग ऑफिसर आया, आपसे पूछा भैया ये इन्वेस्टमेंट कैसे, आप बोले मेरे को क्या पता, मेरे को नहीं याद है। या तो आप एक्सप्लेनेशन ही ऐसा दे रहे हो जिससे सामने वाला असेसिंग ऑफिसर बोले भैया ढंग का तो एक्सप्लेनेशन दे, तू इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो तेरा इन्वेस्टमेंट है, तू बता कैसे कहाँ। तो आप बोलते हो कि अरे मेरे को नहीं पता, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ। भाई तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिल रहा है, तेरे पास से इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तेरे पास से प्रॉपर्टीज के पेपर मिल रहे हैं, तो तू बता ना कहाँ से आया। वो बोलता है मेरे को कुछ नहीं पता। या तो आपने ऑफर ही नहीं किया एक्सप्लेनेशन, या तो ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई लक्ष्मी माता आई, इन्वेस्टमेंट का पेपर छोड़ के चले गई। तो ऐसे टाइप के अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि मेरे को तो कोई एक्सप्लेनेशन मिला ही नहीं है और जो मिला है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उस केस में असेसिंग ऑफिसर ये मानेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट को छुपाया है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। सर किस साल टैक्स लगाएगा, जिस साल ये पकड़ाएगा उसी साल टैक्स लगाएगा। अब कितना परसेंट और क्या टैक्स वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, सब ध्यान से सुनते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला दिया हुआ है अनएक्सप्लेन्ड मनी, ये तो और खतरनाक है। आपके पास आए और आपके बैंक नहीं, आपकी तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ था 5 लाख रुपए। असेसिंग ऑफिसर आया और आपसे पूछा भैया ये 5 लाख कहाँ से आया, आप बोल ही नहीं रहे हो, कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे हो। असेसिंग ऑफिसर बोला भाई बताना तेरे पास से निकला, तेरी तिजोरी में से निकला 5 लाख रुपए कैसे। आप बोल रहे हो नहीं पता भाई, कोई आया था चोर या कोई आया था आदमी, पता नहीं दया करके वो मेरे पर 5 लाख रुपए छोड़ के चले गए। इस टाइप के एक्सप्लेनेशन देते हो जो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेंगे, ठीक है। तो उस केस में उसे वो अनएक्सप्लेन्ड मनी मानेगा और उसमें टैक्स लगाएगा, ठीक है। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है ये। अगला देखो, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओहो, ये तो और बड़ी जबरदस्त बात है। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखाया है, जबकि रियल में इन्वेस्टमेंट कितने का था, 50 लाख का। हाँ बोलोगे सर क्या लोग ऐसा करते हैं, अरे भाई बहुत करते हैं लोग, ये सब हरकतें करते हैं यार, रियल लाइफ में लोग ये सब करते हैं। अब जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा रहे वो तो चले ही जा रहे हैं। तो सरकार ये बोलती है अगर आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सही नहीं दिखाई है। अब एक इंसान ने पूछा इन्वेस्टमेंट की सही वैल्यू क्या होती है। सरकार बोली भैया तू बुक्स में वैल्यू दिखा रहा है 2 लाख रुपए की और उसकी वाकई में मार्केट वैल्यू जो है, रियल में जो इन्वेस्टमेंट तूने किया है वो 20 लाख का है, तो सही वैल्यू कैसे हुई।
अगर सरकार इसमें आपको पकड़ ली तो सरकार बोलती है हम टैक्स लगाएंगे। मैं बोला कब? बोले जिस साल हम पकड़े उस साल तेरे को टैक्स लगा देंगे, उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स लगाएंगे। ठीक है, अगला देखा, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। आपने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एक्सपेंडिचर लिख दिया। असेसिंग ऑफिसर पूछा भैया ये एक्सपेंडिचर काय का है? आप बोले वो किया था मेरे को नहीं पता। अबे तू खर्चा किया तेरे को नहीं पता तो किसको पता? या आपने बोला वो मैं खर्चा कर दिया था मेरे को याद नहीं है, या तो आपने ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन दिया जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, आपने बोला मैंने खर्चा किया था ताकि एक मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाए। सीरियसली कुछ भी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इस टाइप की बातें करते हो तो असेसिंग ऑफिसर को आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो आपने अनएक्सप्लेन खर्चा लोग करते हैं, पता है रियल लाइफ में लोग करते हैं, इधर उधर कुछ भी घुसा उसा के एक्सपेंडिचर डालते हैं, खर्चा दिखाएंगे, प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम हो जाएगा, लोग करते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर बोला भैया अगर तेरा कोई ऐसा खर्चा है जिसको तू बता नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, हम ये जो खर्चा है ना ये खर्चे को अलाउ नहीं करेंगे। खर्चा अलाउ नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकली हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? इनकम मानेंगे। मैं बोला इनकम मानने से क्या होगा? बोले अबे गधे इनकम मानेंगे मतलब जिस प्रीवियस ईयर में हम इसको पकड़े ना उस प्रीवियस ईयर में इसमें टैक्स लगा देंगे। मैं बोला अच्छा। आगे देखो, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। सर ये क्या होता है? ये बहुत पुरानी बात है, अभी जनरली मार्केट में ये सब चीज़ें बहुत रेयर हो गई है। पहले क्या होता था, हुंडी होती थी एक, जब पुराने लोग काम करते थे तो वो हुंडी के बेसिस में काम करते थे। हुंडी एक डॉक्यूमेंट होता था जिसके बेसिस में वो किसी से पैसा बोरो कर सकते थे। ठीक है, तो अगर ये पुराने सिस्टम हुंडी वगैरह के बेसिस में आपने पैसा बोरो किया और किसी को रीपे कर रहे हो, अगर हुंडी वगैरह मिसिंग है और अगर आप रीपे करते हो या पैसे लेते हो तो इस केस में सरकार बोलती है ये हम टैक्स लगाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम पर्पस के लिए, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमाउंट पेड और बोरोड ऑन हुंडी ये बहुत पुराना सिस्टम है। अब हुंडी वाला सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, पर अगर मान लो ऐसा कोई अमाउंट बोरोड था और आप प्रीपे कर रहे हो तो ये अमाउंट जो बोरोड हुआ है, जो पैसा लियो आप हुंडी के दम पे, सरकार बोलती है इसको भी हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानेंगे और टैक्स लगा देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर ये नहीं बोलती सरकार तो हर आदमी हुंडी इशू करता और लोन लेते रहता, हुंडी इशू करता और लोन लेते रहता, इसलिए सरकार बोली कि हम टैक्स लगाएंगे। अब बात यह है कि सर ये सब जितने भी अनडिस्क्लोज सोर्स है इस पर टैक्स किस रेट से लगता है? सरकार बहुत खतरनाक है इस मामले में। सरकार ने बोला हम 60% के सबसे टैक्स लगाएंगे। मैं बोला अबे पागल, 60 बहुत ज़्यादा नहीं है? सरकार बोली सुन, हम तेरे को 2 बार मौका भी दिए थे, पता है तेरे को? सरकार रियली में मौका दी थी लोगों को कि ये अनडिस्क्लोज चीज़ों को डिस्क्लोज कर लो। प्रैक्टिकली ये सब क्या कर रहे हो आप? कहीं ना कहीं अपनी ब्लैक मनी को इधर उधर सब दिमाग लगा के अकड़म तिकड़म कर रहे हो। तो सरकार बोली मैं तेरे को मौका दी थी 2 बार कि तू बता दे भाई कि तेरे पास ये सब कहाँ से पैसे आ रहे, क्या आ रहे, बट लोग ऐसे थे कहाँ बताते हैं, कोई नहीं बताता। सरकार ने एक बार 31 दिसंबर तक टाइम दिया, उसी को एक्सटेंड करके 31 मार्च तक किया, तब तक सरकार टैक्स कम ले रही थी। अब देखो सरकार बोली टैक्स 60% है। मैं बोला चलो ठीक है 40% तो मेरे हाथ में रहेगा। सरकार बोली ना अभी 25%, वो भी तो है सरचार्ज। मैं बोला अरे बाप रे 60 में 25% और लोगे? यस, वो बोले 60 प्लस 25%। बोले चल प्लस 4% एजुकेशन सेस। मैं बोला बाप रे बाप ये तो पूरा लेगा। मैं बोला कितना हो गया? तो बोले 78% तो टैक्स हो गया। मैं बोला मतलब अगर मेरे पास से 100 रुपए का अनडिस्क्लोज इनकम मिली तो उसमें से 78 गवर्नमेंट लेके चल जाएगी? बोले हाँ बहुत अच्छा तू समझ गया, 78 हम लेके चल जाएंगे, 22 तेरे पास छोड़ देंगे, रख ले। मैं बोला अच्छा एक बात बताओ, ये जो इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये सब जो चीज़ें मिलेगी क्या इससे रिलेटेड आप मुझे कोई एक्सपेंडिचर अलाउ करोगे? सरकार बोलती वाह बेटा, एक तो पहले ही चोरी कर रहा था, ऊपर से इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी लेना चाहता है, या इससे रिलेटेड अलाउंसेस लेना चाहता है, या इससे रिलेटेड बेसिक एग्जेम्पशन यूज करना चाहता है, लिमिट। सरकार बोली ये सब कुछ नहीं होने वाला, ना हम एक्सपेंडिचर देंगे, ना कोई अलाउंस देंगे, ना हम तेरे को इसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख की है ना। एक आदमी बोला मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है, 1 लाख रुपए आपको पैसे पकड़ाए, 1 लाख रुपए मेरे पास, ये तो 1 लाख रुपए वैसे ही टैक्स नहीं लगेंगे। सरकार पूछी क्यों? बोले 2.5 लाख तक तो छूट है। सरकार बोली वाह बेटा, एक तो 1 लाख रुपए छुपा रहा है, ऊपर से तू हमसे ये उम्मीद करता है कि 2.5 लाख में तेरे को ये एडजस्ट करने दे। सरकार बोली ऐसा कुछ नहीं होगा, वो 1 लाख में सीधा 78% हम लगाएंगे। आया ये समझ? ये पूरा अनडिस्क्लोज्ड इनकम मैंने आपको समझाया। फ्रेंड्स बहुत ईजी टॉपिक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा,
आप बिंदास पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और प्लीज अच्छे से टेक्स्ट की तैयारी करो, बिंदास होके पढ़ते जाओ, सिर्फ मेरे साथ आराम से टेक्स्ट की तैयारी करो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।